गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6 वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल जो पिछली कक्षा में थोड़ा सा पढ़ा है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग यानी किसी संख्या का वर्ग। ठीक है, एक वर्ग तो होता है इस प्रकार से 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ये भी क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, और एक वर्ग जो संख्या का वर्ग। ठीक है, संख्या का वर्ग। ठीक है, एक होता है संख्या का वर्ग। जैसे संख्या का वर्ग क्या होता है, जैसे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग निकालने क्या करना पड़ता है, 3 को 3 से गुणा करना होता है। यानी कि वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। और इसको व्यक्त कैसे करते हैं, 3 की घात 2। यानी जिसका वर्ग निकालना है उसकी घात 2 लगा देते हैं। 5 का वर्ग निकालना है तो 5 की घात 2, 12 का वर्ग निकालना है तो 12 की घात 2। ठीक है, यानी जिसकी घात 2 लग गई उसका मतलब उसका वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, उसका वर्ग निकालना है या वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग निकालने के लिए घात 2 है, मतलब उसको 2 बार गुणा करना है आपस में। 3 × 3, 12 है तो 12 × 12, 5 है तो 5 × 5, इस प्रकार से गुणा करना होता है। ठीक है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब और एक होता है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल के लिए निशान होता है वर्गमूल। ठीक है, अब जैसे किसी संख्या का 3 का वर्ग क्या आया था, 9। 3 × 3 क्या है, 9। अब 9 का वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 के ऊपर इस प्रकार से निशान लगाएंगे। ये किसका निशान है, वर्गमूल का निशान है। ये किसका निशान है, वर्गमूल का। किसका निशान है, वर्गमूल का। किसी संख्या के ऊपर इस प्रकार से लग रहा है तो ये क्या है, वर्गमूल का निशान है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का वापस भाग देंगे 1 बार, तो क्या आ गया, अंडर रूट में इसके वर्ग अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 3 × 3। ठीक है, अब 3 × 3 आ गया। ठीक है, अब ये वर्गमूल के निशान हटाने के लिए अंदर कितने 3 है, 2 है, तो वर्गमूल का निशान हटाने के लिए ये निशान हटाना है, क्योंकि अपने को इसका क्या निकालना है, सामान्य संख्या में निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इन 2 में से केवल एक लेंगे और ये निशान हट जाएगा। ठीक है, और देखो जैसे 36, एक और देखो जैसे 36। 36 का वर्ग ये करेंगे तो 18, फिर 2 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। ठीक है, अब इसका निकालना है, जैसे अंडर रूट 36, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो सेम के जोड़े बन गए, 2 के जोड़े, 2 के जोड़े बनने चाहिए। अगर 2 के जोड़े नहीं बन रहे, ठीक है, जैसे कोई संख्या है 72, ठीक है, 36, 18, 9, 3, 3, 1। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अंडर रूट 72, तो अंडर रूट क्या आ रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 × ये 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 1 2 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन अब ये दोनों जोड़े नहीं बनेंगे, सेम होने चाहिए, ये दोनों जोड़े बन जाएगा। अब ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 72 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसमें जोड़े बन रहे हैं यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो अब अंडर रूट हटाना है, ये निशान हटाना है, तो क्या करना, उस जोड़े में से 1 अंक लेना है, इस जोड़े में से भी 1 अंक लेना है, और इनटू आएगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब वापस चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो 6 को 6 से गुणा करके देख लो, 36 आता है, यानी कि ये आंसर सही है। यानी कि 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये तो आपने समझा कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, और जब इस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहाँ से तो 2 बार आ जाएगा, यहाँ से भी 3 बार आ जाएगा, लेकिन अंदर तो अंडर रूट 2 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो अकेला है। अगर यहाँ पर भी 1 और 2 होता तो यहाँ से भी 1 2 और बाहर आ जाता। ठीक है, 1 और 2 और होता तो ये 2 और बाहर आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं।
अब पहले देखते हैं कि संख्या और वर्ग, 1 से 20 तक की संख्या, इनका वर्ग। 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, 20 तक तो अपने को याद रखना है। ठीक है, आगे हम गुणा करके निकाल लेंगे, लेकिन 20 तक तो मुख जबानी याद होनी चाहिए। फिर 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, ठीक है, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, ये यहाँ तक याद करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये 20 तक याद करने और इसको नोटबुक में भी लिखना है। अब देखो, अब मेन चीज़, अब 1 से 10 तक की चीज़ से हम बहुत सारे सवालों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो 1 से 10 तक यानी कि 0 से लगाकर 0, 1, 2, चलो इधर देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? संख्या है। अब देखो 0 है, ये क्या है? कोई भी संख्या का इकाई अंक। ठीक है, तो इधर वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? अब देखो 0, अब इसका इकाई अंक 0 है तो इसका भी इकाई अंक क्या है? 0। अब 1 का देखो, 1 का इकाई अंक क्या है? 1। और 11 का इकाई अंक भी क्या है? 11 का वर्ग क्या था? 121। इसका भी इकाई अंक क्या था? 1, 1। 2 का 4 और 12 की क्या? 144। 44 का भी क्या था? 144 का भी क्या था? 4। 3 का 9, 3 का 9। 13 का क्या था? 169, तो उसमें भी 9 आ रहा है। ठीक है, 4 का 6, अगर इकाई अंक 4 है तो इसका वर्ग का इकाई अंक भी क्या आएगा? 6। 5 का 5, ठीक है, 5 का 5। 6 का क्या आएगा? 6। 7 का क्या आएगा? 9। 8 का क्या आएगा? 4 और 9 का क्या आएगा? 1। यानी कि इनके हिसाब से पता चलेगा कि इनके इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब जैसे हमने कोई क्वेश्चन दे दिया कि 328, अब इसमें क्या है? इसके 328 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 328 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब 328 का वर्ग निकालने से तो बहुत टाइम लगेगा, 328 × 328 बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसका इकाई अंक देख लो क्या है? 8। इसका इकाई अंक क्या है? 8। ठीक है, तो 8 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 8 के वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा? 4। ठीक है, 4, तो अतः इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा? 4। यानी कि इसका इकाई अंक देख रहा है, इसका इकाई अंक देख लेना 8। ठीक है, तो 8 का इकाई अंक क्या होता है? 4। तो इस संख्या का भी 328 का भी वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, और दे दिया जैसे 327। ठीक है, तो 7 का देख लो, 7 का क्या होता है? 7 का क्या होता है? 9, तो 9, बस। तो इस प्रकार से करना। ठीक है, अब देखो 0 किस किस के में आ रहा है? केवल 0 के, 0 जिसका जिस संख्या का यानी कि वर्ग संख्या का इकाई अंक। ठीक है, और इधर संख्या का इकाई अंक। ठीक है, अब 1 देखो, 1 कब आता है? जब या तो इकाई अंक 1 हो या 9 हो। ठीक है, या तो 1 हो या 9 हो। ठीक है, फिर 2 देखो, 2 किसी का इकाई अंक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यानी कि 2 के लिए कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, 2 के लिए कोई भी संख्या
नहीं है। फिर 3 देखो, 3 के लिए कोई है क्या? इधर कोई 3 आ रहा है क्या? किसी का भी वर्ग का इकाई अंक 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यानी कि 3 भी नहीं होगा। फिर 4 देखो, 4 किस किस में आ रहा है? एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है। एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है। फिर 5 सीधा क्या आ रहा है? 5 में। 6 किस में आ रहा है? 4 में आ रहा है, 6 में आ रहा है। 7 किसी में नहीं आ रहा है, यानी कुछ नहीं। 8 भी किसी में नहीं आ रहा है, यानी कुछ नहीं। ठीक है, अब 9 देखो, 9 किस किस में आ रहा है? एक तो 3 में आ रहा है और एक 7 में आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि अगर कोई संख्या अपने को दे रखी है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इधर देख लेते हैं। कोई संख्या अपने को जैसे दे रखी है कि संख्या दे रखी जैसे 177। चलो पहले एक सिंपल सा लेते हैं, जैसे 225। ठीक है, तो क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? जब इस प्रकार से लाइन हो, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका मतलब क्या, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। क्या इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है? ठीक है, निकाला जाएगा नहीं, जा सकता है। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है या इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है? तो क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक देखना है और देखना है कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर इनमें से कोई भी संख्या है इकाई अंक, तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगर इनमें से कोई नहीं है, जैसे यहाँ पर आ गया 222, तो इकाई अंक क्या है? 2 है। तो क्या 2 इनमें से है? 2 किसी का इकाई अंक होता है क्या? नहीं होता है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, 223 है तो 3 है, 3 भी नहीं होता है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। यानी कि जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये 6 संख्या हो, ये 6 अंक हो, जिसका इकाई अंक, जिस वर्ग संख्या का इकाई अंक ये 6 अंक हो, तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, अर्थात वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। होगी नहीं, हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर सीधा इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, तो उसका वर्गमूल कभी नहीं निकाला जा सकता। कभी नहीं निकाला जा सकता है, यानी उसका वर्गमूल कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके लिए 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमेशा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन 2, 3, 7, 8 दिखते ही तो क्या होगा, उसका कभी भी निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, देख ही लिया कि 2, 8 कब आता है? 4 से आता है। 1, 9 कब आता है? 1 से आता है। 4, 6 कब आता है? 6 से आता है। 3, 7 कब आता है? 9 से आता है। ठीक है, अब जैसे सवाल दे दिया दोस्त, ये अपने दे दिया कि 218 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, या 217 देख लो। ठीक है, 217, तो अब 17 का पूरे का पता करना तो मुश्किल होगा। 217 × 217 करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए क्या करना है, सीधा 7 का देखो, 7 का क्या है? 9, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 9। सीधा आंसर, बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी बेसिक कंसेप्ट।